ये विशाखापट्टनमौजी वाला हाईवे से हिटकर एक जैली सड़क थी, टूटी फूटी मगर फिर भी एक ऐसी राह जिस पर दिन को कभी कभार बैलगाड़ियां और मोटरसाइकिलें दिखाई दे जाती, लेकिन रात को यहाँ किसी इंसान के होने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। ये सड़क आगे मुख्तलिफ देहात और कस्बों को जाती थी, जबकि इसके अमूदी सेवाधात का रास्ता एक तो जंगली था और दूसरा उधर सिर्फ गरीब मछेरों की आबादियां थी। और कभी कभार इस रास्ते पर कोई मछेरा मेरी तरह का साधु संत सफर करता था। हाईवे के शोर और गाड़ियों के हॉर्न पीछे रह गए थे और अब मेरे चारों तरफ खामोशी की ऐसी दीवार थी कि अपना दिल की धड़कन भी सुनाई देती थी। दाएं तरफ दरियाए गोदावरी का वसीपात सितारों की रोशनी में चमकता हुआ एक असरार भरा मंजर पेश कर रहा था। पानी का बहाव इतना खामोश मगर ताकतवर था कि मैंने कई बार सुना था कि अगर कोई इसमें गिरे तो 10 किलोमीटर बाद ही इसकी लाश निकलती है। बाईं तरफ जना जंगल था, जहां बड़े बड़े दरख्त अपनी जड़ों से ऐसे लिपटे थे जैसे किसी पुरानी लड़ाई के जख्म अभी तक भरे ना हो। मैं साधु के रूप में था, हाथ में अर्जुन कुमार जी का दिया हुआ त्रिशूल, जो आम आंख को शायद एक तांबा लोहे का पुराना हथियार लगता, मगर असल में मेरे लिए एक मौलिक हथियार था। मास्टर चीकू ने मुझे सिखाया था कि असल हथियार बंदूक चाकू नहीं होता, बल्कि वो ज़हन होता है जो लम्हे की धड़कन में फैसला कर सके। इसी फैसला करने की कुव्वत पर मेरी जान बची थी। मैं कई जंतों से चल रहा था कि अचानक जंगल की खामोशी एक चीख से टूट गई, एक औरत की दिल दहला देने वाली चीख। मेरा दिल कांप गया मगर पाँव जमीन पर और मजबूती से जिम गए। मैंने अपनी सांस को काबू में किया और कदमों की रफ्तार तेज की। रास्ता कच्चा और टेढ़ा मेढ़ा था। कानों में फिर शोर आया, अब की बार मर्द की तरह थी। मैं दौड़ पड़ा। मैंने अपनी सांस और दिल की धड़कन को एक सलाखी की तरह थामा हुआ महसूस किया, हर एक सांस जैसे अंदर से निकालकर फिर अपने अंदर दबा ली गई हो। दरख्तों के पत्तों पर सितारों की हल्की रोशनी बिखरी थी, मगर उनकी रोशनी डाकुओं के महसाए बन रही थी। उनके हंसने की आवाज़ें दूर दरिया की सरगोशियों के साथ टकराती थी, गोया गोदावरी का गुस्ताख सा पानी खुद सुन ले तो शर्म से खामोश हो जाए। औरत की चीखें हुआ में कितकर गूंज रही थी, मर्द का खून पत्थरों पर छिलक कर तारीख धब्बे बना रहा था। मेरी उंगलियां त्रिशूल की तन लकीर पर लदी हुई थी, लोहे का सर्दी छीन कर मेरी कफ में जैसे जिंदा हो गया। मैंने एक लम्हे के लिए सोचा भी नहीं, बस हरकत की। मेरी चादर हुआ में फटकर फैल गई और वो लम्हा ऐसा खामोश था जैसे पूरी दुनिया मेरी आगाही का इंतजार कर रही हो। पहले डाकू ने पिस्टल उठाया और मेरी तरफ नमकीन हंसी के साथ देखा। वो समझ रहा था कि मैं खौफजदा हूँगा। इसकी आंखों में वही मिकविक था जो हमला आवर को हौसला देता है। मैंने कदम हमवार रखे, पर मेरे घुटने जमीन के करीब थे। एक बंदूक की खनक ने फिजा को काटा, दूसरा डाकू राइफल उठाए मेरे साथ मुकाबले की नफ्सियात में खड़ा था। मैंने लाजिमना पाँव से मिट्टी के एक कंकर को उठाया और इसे इसके रास्ते में उछाल दिया। कंकर ने इसके पाँव के नीचे से रास्ता सरकाया और वो लम्हाती तौर पर तवाजुन खो बैठा। इसी पिल में मैंने त्रिशूल को जुमाते हुए इसके बाजू की अंदरूनी रग में घोंपा। वो चीख कर पीछे हुआ, इस चीख में खून की खशखश घुल रही थी। तीसरा डाकू, जो धोले के करीब खड़ा था, ने फौरन फायर कर दिया। गोली ने मेरे बाजू के करीब से ऐसे गुजरी जैसे हुआ में चीख का रास्ता खोल दे। मुझे लगा कि जल्दी से एक कतरा खून मेरी बाजू पर चमक रहा है, मगर दर्द को महसूस करने की अय्याशी के लिए वक्त ना था। मैंने जमीन पर लुढ़कता हुआ अपना वजन जुमाया, पत्तों के शोर से अपने वजूद को छुपा लिया और फिर एक झटके में इसके बंदूक की नाली पर त्रिशूल रसीद कर दिया। बंदूक फटकर दूर जा गिरी और रात की इस खामोशी में इसका टूटना एक नाकाबिले यकीन सदा बन गया। वो खाली हाथ गुस्से से छिलकर छलक पड़ा, खंजर निकाला और मेरे ऊपर लपका। खंजर ने चांदनी में चमक मारी, मगर मैंने इसकी कलाई को पूरी कुव्वत से मरोड़ा। इसकी कलाई एक फजर की तरह फैल गई और खंजर इसी के हाथ में मोड़ खाकर पीछे पलटा। मैंने लम्हे का फायदा उठाकर इसके पेट की तरफ त्रिशूल चलाया। वो जमीन पर जड़कर पड़ा, इसकी सांसें बेतरतीब और आंखें खौफ से फटी हुई थीं। पहला डाकू, जो अभी तक घुटनों पर था, पिस्टल को दबाए वापस उठने की कोशिश कर रहा था। मैंने इस पर कूदकर इसकी कलाई को गिरफ्त में लिया,
मेरी उंगलियां इसके हाथ के हड्डियों पर जोर देकर झूले, इसकी पसलियों के नीचे एक गूंद सा मारा, इसके मुंह से हुआ निकल गई और वो बेहोशी के करीब आ गया। दूसरा डाकू आहिस्ता आहिस्ता उठ खड़ा हुआ, इसके चेहरे पर गजब और हैरत का मलगूबा था। मैंने इसके सीने पर त्रिशूल का सरा रखा, हाथ इतना मजबूत कि मेरे नाखून इसके लिबास की सिलाई को छेद रहे थे। इसके होंठ कांप रहे थे, आंखों में अपनी मौत की तस्वीर जारी थी। महाराज, मुझे छोड़ दे, वो हाँफते हुए बोला, इसकी आवाज कागज की तरह फटी हुई थी। मेरी आवाज में कोई रहम बाकी ना रहा था। जो औरत की इज्जत लूटे वो जिंदा रहने के काबिल नहीं होता। और मैंने जोर से दबा दिया और त्रिशूल चुपचाप इसके सीने के पार चला गया। इसकी सांसों की हद्दी लहर आहिस्ता हो गई और फिर खामोशी छा गई, खामोशी जिसमें सिर्फ दूर से घोड़ों की हुनहुनाहट और दरख्तों के पत्तों सनसनाहट सुनाई दे रही थी। तीनों डाकू जमीन पर पड़े थे। जंगल की खामोशी फिर लूट आई थी, मगर अब वो खामोशी खून और बारूद की बो से बोझल थी। मैं उन मियाँ बीवी की तरफ पलटा। उनके नाम गोपाल और राधा थे और वो सेवाधात के इस पार वाली बस्ती निवादा में रहते थे। शाम को वो सेवाधात पहुंचे थे और उन्होंने कला गांव से आगे रियाना नामी बस्ती में जाना था, लेकिन वहां उन डाकुओं के हत्थे चढ़ गए थे। वो उन्हें इस जंगल में ले आए थे और इस जगह हाथ पांव बांध कर कहीं डाका डालने गए थे। फिर आधी रात को वो वापस आए और पहले उन्होंने शराब पी, लूट का माल तकसीम किया और अब राधा की इज्जत से खेलना चाहते थे। मेरे आने से उनका प्रोग्राम तलपट हो गया था। मैंने उनकी लाशों को घसीट कर करीबी खड्ड में फेंका। उनके घोड़े करीब ही बंधे थे, उन पर थैले लटक रहे थे। मैंने खोला तो अंदर जेवरात और नोटों के बंडल नजर आए। एक ताकतवर टार्च भी थी। डाकुओं का माल था, कई घरों की बर्बादी का नतीजा। मैंने टार्च निकाल कर जला ली। मैंने 5,000 अपने लिए निकाले और बाकी सब जेवरात और पैसा गोपाल और राधा के कदमों में रख दिया। वो दोनों मेरे सामने जमीन पर जग गए। महाराज, आपने हमें नई जिंदगी दी है, ये सब आप ही का है, राधा रोते हुए बोली। मैंने नर्म आवाज में कहा, ये तुम्हारा हक है, अब यहां से निकल जाओ, किसी और इलाके में जाकर नई जिंदगी शुरू करो। ये धोला तुम्हारे काम आएगा, लेकिन जब जंगल खत्म हो जाए इसे आजाद कर देना। और याद रखो, आज रात का जिक्र कभी किसी से ना करना। वो दोनों सिर झुका कर बोले, जी महाराज, जैसे आप हुक्म देंगे। गोपाल बुरी तरह जख्मी था, इसके कंधे और टांग से खून बह रहा था। मैंने जंगल के में टार्च उधर धर जुमाई और एक कोने में उगती हुई जड़ी बूटी को पहचान लिया। रामदास ने मुझे ये दिखाई कि मैंने राधा से कहा, ये पत्तों को उन पत्थरों पर काटो। वो जल्दी से करने लगी। मैंने इस पेस्ट को गोपाल के जख्मों पर लगाया। लम्हों में खून रुकने लगा। फिर मैंने इसके मुंह में एक पत्ती रख दी। चबा लो, दर्द खत्म हो जाएगा। आओ। गोपाल ने जैसे ही चबाया, इसकी आंखों से सुकून झलकने लगा। राधा ने मेरा दामन पकड़कर कहा, हम आपके शुक्रगुजार हैं महाराज। मैंने इसके सर पर हाथ रखा और कहा, शुक्र मेरे भगवान का करो, मैं तो बस इसका सेवक हूं। मैंने टार्च उनको दे दी। वो धोले पर सवार होकर रवाना हो गए। मैंने दूसरा घोड़ा आजाद कर दिया और तीसरा अपने काबू में लिया और अपना त्रिशूल इसे बांधा और इस पर सवार होकर दिल की चाल से सेवाधात की तरफ चल पड़ा। दरियाए गोदावरी के किनारे बहती हुआ की खुशबू और पानी की ठंडी नमी मेरे साथ थी। चांद आसमान पर अकेला खड़ा था और मैं घोड़े पर बैठा आगे बढ़ रहा था। सुबह सूरज की पहली किरणें दरियाए गोदावरी की सतह पर सुनहरी रोशनी बखेर रही थी जब मैं घोड़े पर सवार सेवाधात पहुंचा। हवा में नमी थी, जैसे रात की ठंडक अभी बाकी हो। धात बिल्कुल सुनसान पड़ा था, बस कभी कभार पानी की सतह से टकरा कर लौटती हुई लहरें एक अजीब सी मौसीकी पैदा कर रही थी। मैंने घोड़े की लगाम खींची और कुछ देर किनारे पर रुका। पानी के वसीपात को देखते हुए मुझे एहसास हुआ कि ये दरिया हमेशा का राजदार है। कितनी नस्लें आए और गुजर गई, मगर ये अपने बहाव में खामोश रहा। अब मुझे धात से आगे जाना था। धोले को अलिफाव लगाई तो वो आहिस्ता आहिस्ता चल पड़ा। सामने कड़ा बस्ती थी, जिसके पीछे जना जंगल था।
मुझे इसी जंगल के अंदर एक रास्ते पर जाना था जो आखिरकार मुझे नागभून के वीरान मंदिर तक ले जाने वाला था। कला बस्ती अभी जाग रही थी। चंद औरतें अपने घरों के सामने झाड़ू लगा रही थीं। बच्चे नंगे पांव गलियों में खेल रहे थे। मिट्टी के मकानों से धोई के हल्के हल्के बादल उठ रहे थे। मैंने धोला बाजार की तरफ मोड़ा। एक छोटा सा ढाबा था जहां चारपाइयों पर मर्द बैठे हंडिया से निकाले हुए पकौड़े खा रहे थे। मैंने घोड़ा पास के दरफ से बांधा और अंदर गया। दुकानदार एक दुबला पतला सा आदमी था, माथे पर तलक धोती बांधे हुए। इसने मुझे देखकर कहा, महाराज, सुबह सुबह बस्ती में कैसे आना हुआ? मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, रास्ते का मुसाफिर हूँ, जंगल की तरफ जाना है, थोड़ा सामान खरीदना है और नाश्ता भी। जी महाराज, हुक्म करे। वो झट से खड़ा हो गया। मैंने कहा, चावल, एक देगची, एक प्लेट, एक डोल और रस्सी दे दो, साथ माचिस, मोमबत्तियां और अगरबत्तियां भी। वो हैरत से बोला, महाराज जी, ये सब सामान लेकर आप जंगल में क्या करेंगे? मैंने इसकी आंखों में देखा और आहिस्ता कहा, जंगल में रहने वाले भी भूखे होते हैं और कभी कभी मंत्र के जाप के लिए तन्हाई जरूरी होती है। वो सर हिलाता हुआ सामान निकालने लगा। पास ही एक छोटा सा लड़का खड़ा था। इसने मुझे तजस्सुस से देखा और बोला, महाराज जी, आप नाग देव की पूजा करने जा रहे हो क्या? मैंने इसके सर पर हाथ रखा। बेटा, नाग देव हर इस शख्स की मदद करते हैं जो सच्चे दिल से उनको याद करे। दुकानदार ने सामान बांध कर मेरे सामने रख दिया। मैंने इसे 500 का नोट दिया। इसने अदब से सर झुकाया। महाराज जी, आज रात अमावस है। इस रात जंगल के नागभून में कोई जाता नहीं। वहां भूत प्रेत रहते हैं, लोग कहते हैं। मैंने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, जिसके साथ भगवान हो, इसे किसी भूत से किया डर। ये सुनकर ढाबे के कोने में बैठे 2 आदमी हंसने लगे। अरे महाराज जी बड़े बहादुर निकले। हम तो इस जंगल के करीब भी नहीं जाते। नागभून का मंदिर सदियों से वीरान है। वहां सांपों के झुंड बसते हैं। मैंने नाश्ता किया। चावल और दाल का सादा सा खाना था, मगर जिस्म को तवानाई देने के लिए काफी। पानी पिया और धोले को खोलकर दोबारा सवार हुआ। बस्ती के लोग मुझे अजीब नजरों से देखते रहे। शायद उनके लिए एक अजनबी साधु का जंगल में जाना नाकाबिले फहम था। घोड़ा हल्की रफ्तार से जंगल के अंदरूनी रास्ते पर बढ़ने लगा। सूरज ऊपर चढ़ रहा था और दरख्तों की छांव जमीनी रास्ते पर अजीब डिजाइन बना रही थी। हवा में नमी और परिंदों की आवाजें झुल रही थी। मैंने लगाम ठीली छोड़ दी ताकि घोड़ा खुद अपनी रफ्तार से चले। 2 घंटे बाद वो मखसूस बरगद का दरख्त सामने आ गया। इसकी जूलें जमीन में इस तरह फैली हुई थीं जैसे कई सांप एक साथ लूट रहे हों। यही वो मकाम था जहां से नागभून का रास्ता निकलता था। मैंने घोड़े को घने जंगल में धकेल दिया और सामान अपने कांधे पर लेकर तंग रास्ते पर बढ़ने लगा। रास्ता पथरीला और सुनसान था। कभी कभी बंदरों की आवाज सुनाई देती, आज झाड़ियों में कुछ हिलता, लेकिन मैं जानता था कि ये सब जंगल की जिंदगी है। तकरीबन 1 घंटे के बाद नागभून का कदीम मंदिर सामने आया। मंदिर के टूटे फूटे सुतून, जगह जगह उगे हुए जाल झनकार और दीवारों पर लटकती बेलें देखकर लगता था जैसे ये मंदिर वक्त की बेरहमी के आगे झुक गया हो। मैंने अंदर कदम रखा। फिजा बोझल थी, जैसे कोई सदियों पुराना राज अपने अंदर छुपाए हुए हो। मैंने एक कमरे को साफ करना शुरू किया। जार झनकार हटाए, जमीन पर पानी छिड़का और एक कोने में अपनी देगची और प्लेट रख दी। मोमबत्ती जलाए तो कमरे में हल्की रोशनी फैल गई। करीब ही एक नदी बह रही थी। मैंने वहां जाकर डोल में पानी भरा और लकड़ियां जमा की। वापस आकर चावल उबाले। भाप उठ रही थी, खुशबू जंगल की नमी में जुल गई थी। थोड़ा सा खाया ताकि जिस्म कमजोर ना हो। सूरज ढल रहा था। अमावस की रात करीब थी। जंगल पर एक अजीब सा सुकून छा गया था। मैंने मंदिर के कमरे में सब तैयारी कर ली। अगरबत्तियां जलाई, त्रिशूल अपने सामने रखा और मंत्र के जाप के लिए बैठ गया।